राजधानी भोपाल में मंगलवार को सीएम डॉक्टर मोहन यादव की अध्यक्षता में कैबिनेट की बैठक हुई। इस बैठक में कई अहम फैसले लिए गए, लेकिन ऐतिहासिक फैसला तलाकशुदा बेटियों को लेकर लिया गया। कैबिनेट में तय किया गया कि माता पिता के पेंशन के हकदार अब तलाकशुदा बेटियां भी होंगी और साथ ही कैबिनेट की बैठक में नई पेंशन योजना पर मुहर लगी है। साथ ही गेहूं का समर्थन मूल्य भी घोषित किया गया। नई पेंशन योजना पर लगी मुहर, गेहूं का समर्थन मूल्य घोषित, तलाकशुदा बेटियों को बड़ी राहत। सीएम डॉक्टर मोहन यादव की अगुवाई में मंगलवार को कैबिनेट की बैठक बुलाई गई। कैबिनेट की इस बैठक में कई अहम फैसले लिए गए, जिसमें पेंशनधारियों के साथ किसानों को बड़ी सौगात दी गई। अब गेहूं का सीजन अब चालू होने वाला है, तो गेहूं के लिए उपार्जन में 7 फरवरी से 7 मार्च की तिथि निश्चित की गई है और 26-27 के लिए 2585 रुपये जो केंद्र सरकार के द्वारा एमएसपी घोषित किया गया है, वह पिछले वर्ष से 160 रुपये ज़्यादा है। वह एमएसपी के ऊपर उपार्जन का भी निश्चित है। पंजीयन की निःशुल्क व्यवस्था है और किसान द्वारा समर्थन मूल्य पर विक्रय का भुगतान प्राथमिकता के आधार पर आधार लिंक बैंक खातों से किया जाएगा। पिछले में भावांतर योजना हो या जितनी भी योजनाएं रही, पुराने अतिवृष्टि के भी जो मामले थे, उन सब में राज्य सरकार ने 15 दिन से 1 महीने के समय सीमा में सारा भुगतान किया है। तो इस बार गेहूं में भी हमारी ये व्यवस्था रहेगी कि हम जल्द से जल्द किसानों का भुगतान उनके खातों में प्राप्त हो जाए। कैबिनेट ने जो फैसला लिया है, उसके मुताबिक मोहन सरकार ने 2026 के लिए गेहूं का समर्थन मूल्य तय कर दिया है। कैबिनेट की बैठक में इस साल 2585 रुपए प्रति क्विंटल की दर से गेहूं खरीदे जाने का प्रस्ताव पास हो गया है। खास बात यह है कि सरकार की तरफ से 15 रुपए का बोनस भी दिया जाएगा, जिससे गेहूं इस बार 26 रुपए तक होगा। मध्य प्रदेश में 7 फरवरी से गेहूं खरीदी के लिए रजिस्ट्रेशन की प्रक्रिया शुरू हो चुकी है, जो 7 मार्च तक चलेगी। प्रदेश में इस बार गेहूं खरीदी के लिए 3186 पंजीयन केंद्र बनाए गए। इस बैठक में सीएम मोहन यादव ने सिर्फ किसानों का ही ख्याल नहीं रखा, बल्कि पेंशनधारी लोगों का भी भरपूर ख्याल रखा। साथ ही तलाकशुदा बेटियों को लेकर भी ऐतिहासिक फैसला लिया गया। कैबिनेट ने एक ऐतिहासिक निर्णय लिया है। अब तलाकशुदा बेटियां भी अपने माता पिता की परिवार पेंशन की पात्र होंगी। इसके अलावा बैठक में नई शराब नीति को भी मंजूरी दी गई और लगभग 19,000 करोड़ रुपए के राजस्व जुटाने का लक्ष्य भी तय किया गया। यही नहीं, सरकारी कर्मचारियों के लिए न्यू पेंशन योजना 2026 के प्रस्ताव को भी मंजूरी दी गई। अभी इस बार पूरा का पूरा एक नियम 2026 बना दिया गया है, जिसमें न्यू पेंशन स्कीम पूरी लागू की गई है और इसमें महत्वपूर्ण बिंदु है पारिवारिक पेंशन। जो केंद्र सरकार द्वारा पारिवारिक पेंशन का प्रावधान जरूर था, परंतु वह बहुत कम लोगों को मिल पाती है। हमने मध्य प्रदेश सरकार ने इसमें विशेष रूप से एक जो प्रावधान किया है, वह प्रावधान है तलाकशुदा पुत्री। अभी तक पुत्रों को ही इसमें पेंशन प्राप्त होती थी, परंतु तलाकशुदा पुत्री का भी प्रावधान इसमें किया गया है, क्योंकि आप और हम सब जानते हैं कि जो लड़कियां माता पिता पर आश्रित रहती है और जब तलाक हो जाए तो उनका जीवन यापन बड़ा मुश्किल होता है। तो मध्य प्रदेश में जो उसको भी पेंशन की पात्रता रहेगी। बाकी सारे नियम जो उनके शैक्षिक सेवानिवृत्ति और जो केंद्र सरकार ने जो प्रावधान दिए थे, उन सारे प्रावधानों को उनमें नियमों में समाहित करके एक नियम 2026 का इसमें अनुमोदन किया गया है। ऐतिहासिक फैसले तो लिए ही गए, साथ ही जन कल्याण और पर्यावरण को देखते हुए भी कैबिनेट में अहम फैसला हुआ। मध्य प्रदेश में जू में रेस्क्यू सेंटर बनेंगे, जहां घायल जानवरों का इलाज किया जाएगा। गुड़ी पड़वा का पर्व 19 मार्च को सरकारी स्तर पर मनाया जाएगा। धरती आबा कार्यक्रम के लिए 366 करोड़ रुपए निर्धारित किए गए, जिसके जरिए 63,000 आदिवासी घरों में बिजली पहुंचाई जाएगी। अगली कैबिनेट की बैठक बालाघाट में कराने का फैसला लिया गया। बैठक के दौरान 2026-27 के बजट का प्रेजेंटेशन भी हुआ। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने बजट प्रस्तावों को लेकर बताते हुए कहा कि प्रस्तावों में सभी क्षेत्रों और वर्गों के विकास तथा कल्याण का ध्यान रखा गया है। एमपी विधानसभा का बजट सत्र 16 फरवरी से शुरू हो रहा है।
जहां 18 फरवरी को मध्य प्रदेश विधानसभा का बजट पेश किया जाएगा। भोपाल से अतुल शर्मा के साथ टी न्यूज़। मध्य प्रदेश विधानसभा के पूर्व अध्यक्ष स्वर्गीय राजेंद्र प्रसाद शुक्ल की आज जयंती है। इस मौके पर विधानसभा में कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जिसमें सीएम डॉक्टर मोहन यादव और विधानसभा अध्यक्ष नरेंद्र सिंह तोमर ने शिरकत की। इस मौके पर सीएम डॉक्टर मोहन यादव ने राजेंद्र प्रसाद शुक्ल को याद किया, तो वहीं विधानसभा अध्यक्ष नरेंद्र सिंह तोमर ने भी राजेंद्र प्रसाद शुक्ल को नमन किया। भोपाल विधानसभा में पुष्पांजलि कार्यक्रम का आयोजन हुआ। विधानसभा के सेंट्रल हॉल में आयोजित कार्यक्रम में सीएम डॉक्टर मोहन यादव ने शिरकत की। इस मौके पर पूर्व विधानसभा अध्यक्ष राजेंद्र प्रसाद शुक्ल को श्रद्धांजलि दी गई। आज राजेंद्र प्रसाद शुक्ल की जयंती है। सीएम डॉक्टर मोहन यादव ने राजेंद्र प्रसाद शुक्ल को श्रद्धांजलि देते हुए उन्हें याद किया। याद करते हुए सीएम ने कहा कि छत्तीसगढ़ से आने वाले राजेंद्र प्रसाद शुक्ल ने मध्य प्रदेश में कई काम किए, लोगों की चेतना को जगाने का भी काम किया। स्वर्गीय राजेंद्र प्रसाद शुक्ला जी, जिनका अपना आज के समय के बिलासपुर छत्तीसगढ़ प्रांत से आते थे, संयुक्त मध्य प्रदेश के तत्समय के बहुत अच्छे नेता, जिनने गांव-गांव में पदयात्रा करते हुए अपनी राजनीतिक चेतना को जगाने का प्रयास किया। प्रारंभ में सहकारी बैंक के अध्यक्ष, राज्य के मंत्री, विधानसभा अध्यक्ष, ऐसे कई उत्तरदायित्व का निर्वहन किया। इस पुष्पांजलि कार्यक्रम में विधानसभा अध्यक्ष नरेंद्र सिंह तोमर ने भी हिस्सा लिया। उन्होंने भी पूर्व विधानसभा अध्यक्ष राजेंद्र प्रसाद शुक्ल को श्रद्धांजलि दी और उन्हें याद करते हुए कहा कि उनका जीवन प्रेरणा से भरा है और वो हम सबके सामने हैं। स्वर्गीय श्री राजेंद्र शुक्ल जी आज हम सबके मध्य नहीं हैं, लेकिन उनका समग्र जीवन प्रेरणाओं से भरा है। वो हम सबके सामने हमेशा प्रेरणा देता रहेगा। आज उनका जन्मदिन है। जन्मदिन के अवसर पर हम सभी उनको स्मरण करने के लिए एकत्रित हुए हैं। विधानसभा में आयोजित पुष्पांजलि कार्यक्रम में सीएम के अलावा कई मंत्रियों और विधायकों ने भी शिरकत की। साथ ही पूर्व विधायक भी शामिल हुए, जिसे देखते हुए सीएम ने कहा कि एक अच्छी परंपरा विधानसभा में शुरू हुई है। भोपाल से अतुल शर्मा के साथ टीम न्यूज़। आपके मोबाइल पर तुरंत आएगी ब्रेकिंग न्यूज। स्क्रीन पर सबसे पहले दिखेगी बड़ी खबर, देश दुनिया की हर खबर एक जगह। अब आपके मोबाइल पर तुरंत फटाफट इंस्टॉल कीजिए न्यूज नेशन ऐप और रखिए खुद को अपडेट। आपके मोबाइल पर तुरंत आएगी ब्रेकिंग न्यूज। स्क्रीन पर सबसे पहले दिखेगी बड़ी खबर, देश दुनिया की हर खबर एक जगह। अब आपके मोबाइल पर तुरंत फटाफट इंस्टॉल कीजिए न्यूज नेशन ऐप और रखिए खुद को अपडेट।